तो आए डियर स्टूडेंट, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करें। चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.3 क्लास 12th मैथ्स के स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 13। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका है। आपको दिया हुआ है ए बी सी मात्रक सदिश हैं। ए बी सी आर यूनिट वेक्टर मीन्स है जी, हाँ यस, ए बी सी मात्रक सदिश है। गिवन दिया हुआ है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू 1। ए बी सी मात्रक सदिश हैं। इसका मतलब हुआ ए का मैग्नीट्यूड भी 1 है, बी का मैग्नीट्यूड भी 1 है, सी का मैग्नीट्यूड भी 1। यहां तक ठीक हो गया। और फिर क्या दिया हुआ है? वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज ए जीरो वेक्टर। जीरो नहीं है बल्कि क्या है? वेक्टर है, जीरो वेक्टर। क्योंकि वेक्टर का सम जीरो नहीं होगा, जीरो वेक्टर होगा। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है? आपको वैल्यू निकालिए। फाइंड किसकी वैल्यू चाहिए? ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए ये फाइंड आउट है। मैंने कहा ये क्वेश्चन नंबर 1 इसको कहते हैं, इसको ये वाला ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको फाइंड आउट करना है ये कितना हो। तो मैं करूंगा मेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए विद इक्वेशन 1। समीकरण 1 में ए से डॉट प्रोडक्ट करने पर, अदिश गुणन करने पर ए का तो कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी का डॉट ए के साथ, ए प्लस बी प्लस सी का डॉट ए के साथ इज इक्वल टू जीरो वेक्टर का डॉट ए के साथ। क्यों आया समझ में? ए डॉट तो मैंने इसके साथ ए का डॉट बनाया, इसके साथ बनाया, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब कितना हो जाएगा? ए डॉट ए डॉट बी ए डॉट सी, और कोई जीरो वेक्टर है और उसका डॉट प्रोडक्ट किसी वेक्टर के साथ बनाया तो जीरो हो जाता है। अभी डॉट प्रोडक्ट है यहाँ तो जीरो हो जाएगा, ये वेक्टर नहीं आएगा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज ए स्केलर, इसलिए मैंने इसको वेक्टर नहीं बनाया, ठीक है। अब कितना हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज यूनिटी, ये 1 है, तो इसकी जगह पे 1 कर लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपका, इसको मैं लिख देता हूँ 1 ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट क्या आ जाएगा? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू माइनस। तो एक क्वेश्चन आपके पास ये आ गई, मैं यहां पर लिख देता हूं ए डॉट बी, ठीक है ना, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू -1। इसको लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे? अब मैं इसको हटा करके मैं क्या कर दूंगा? दूसरी स्थिति में बी डॉट से डॉट प्रोडक्ट बनाऊंगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके साथ किसका डॉट कर रहा हूं? बी का डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर इंटू बी वेक्टर।
इक्वेशन 1 में वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट करने पर तो इधर भी डॉट हो जाएगा और इधर भी डॉट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा बी डॉट ए प्लस बी डॉट वेक्टर बी प्लस बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर हो गया, 0 वेक्टर, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड 0 वेक्टर से गुणा क्या आपका 0, ये कितना हो गया, बी डॉट ए को लिख सकते हैं, ए डॉट बी लिख सकते हैं, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू 0। ये आपने कैसे लिख दिया, सिंस बी डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट बी, ये आप जानते हैं। अब आप क्या होगा, ए डॉट बी प्लस 1 मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है, ये भी 1 है, प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन आप लिख देंगे ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 3। अब क्या करेंगे बोले तो, हाँ अब सी का डॉट बनाइए, यहां बनाएंगे, यहां बनाएंगे, यहां बनाएंगे, आप अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। आप एग्जाम में तो ऐसे कैसे कर सकते हैं, उन्होंने कहा बाद में सब मिटा दिया रबड़ से, फिर वो लिख दिया है भाई अनुज बाबू, क्या करेंगे आगे करेंगे, हाँ ठीक है। चलिए अब कितना हो जाएगा, अब सी का डॉट प्रोडक्ट करूंगा, सी से डॉट प्रोडक्ट करूंगा, यहां पर लिख दिया इक्वेशन नंबर 1 में सी का डॉट प्रोडक्ट करने में, तो ये कितना हो जाएगा, यहां सी कर देंगे, यहां भी आपका सी हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, सी डॉट ए, ठीक है, प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी, 0 हो गया, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, सी डॉट ए प्लस इसको लिख देता हूं बी डॉट सी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर आपका 0 हो गया, क्योंकि सी डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी। क्लियर है यहाँ पे। अब कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट सी डॉट ए प्लस बी डॉट सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट सी डॉट ए बी डॉट सी इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। इसको क्या कर देते हैं, इसको मान देता हूं मैं इक्वेशन नंबर, तो सी डॉट ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 4। आपके पास इक्वेशन आ गई 2, 3, 4। अब मैं क्या करना चाहिए, इनको क्या करूंगा, इनको ये इक्वेशन जो निकल गए हैं 2, 3, 4, इनको क्या कर दूंगा, है जी, क्या करूं, है जोड़ देता हूं, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 2, 3 एंड 4, समीकरण 2, 3, 4 को जोड़ने प्लस करिए, क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अब जब प्लस करेंगे समीकरण 2, 3, 4 इनको जब जोड़ रहे हैं तो बाएं पक्ष बाएं में जुड़ेगा और दाएं पक्ष दाएं में जुड़ जाएगा। ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, फिर है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, फिर है सी डॉट प्लस सी डॉट ए प्लस बी डॉट सी,
इज इक्वल टू -1 -1 राइट हैंड साइड में इसको तो आप कह रहे हैं कि प्लस पे लगाया नहीं, लो तो प्लस लगाता हूँ, -1 +-1 +-1, ठीक हो गया। दिस इंप्लाइज दैट A डॉट बी, इसको लिख देना है C डॉट A डॉट C बोलो चाहे C डॉट A बोलो, प्लस A डॉट बी प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A प्लस B डॉट C इज इक्वल टू, बाहर प्लस साइन है, -1 ही रहेगा, -1 रहेगा, -3 होगा, 1 ही हो। तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि A डॉट C इज इक्वल टू C डॉट A डॉट B, A डॉट B टू A डॉट B डॉट C, B डॉट C टू B डॉट C डॉट A, C डॉट A टू C डॉट इज इक्वल टू -3। दिस इंप्लाइज दैट 2 कॉमन ले लीजिए, A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A is equal to -3. This implies that A dot B plus B dot C plus C dot A is equal to -3/2। ये आपको लाना था A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A, कितना A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A कितना हो गया, -3/2। ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है, ठीक है बच्चों, है ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। समझ में आ गया आपको? ये बेटा आएगा तो 6 मार्क्स से कम नहीं आता, बड़ा क्वेश्चन है, ठीक हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है उसको देखिए। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या क्या है, यदि वेक्टर A इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक है, अथवा वेक्टर B इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक है, तब A डॉट B इज इक्वल टू 0, ठीक है। परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है, एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए A 0 वेक्टर है या B 0 वेक्टर है, इन दोनों का डॉट 0 होना ही होना, ये तो दिया हुआ है भाई। A 0 हो जाएगा, B 0 नहीं है, फिर भी A डॉट B 0 होगा। B 0 वेक्टर है, A 0 नहीं, फिर भी A डॉट B 0 होना है। पर वो कह रहे हैं कि इसका कन्वर्स, इसका विलोम सत्य नहीं है, मतलब दो वेक्टर के डॉट 0 होने के लिए आवश्यक नहीं है कि वो क्या हो, 0 वेक्टर, वो दोनों 0 हो या उनमें से एक 0। नहीं समझे? दो वेक्टर का डॉट 0 होने में 3 बातें, या तो A 0 है B 0 नहीं है, या A 0 नहीं है, तो बोल दिया था फिर से अब रोबिन ने कह दिया तो करेंगे। A 0 वेक्टर है, B 0 नहीं है, तब भी डॉट 0। A 0 वेक्टर नहीं है,
बी जीरो है तब भी डॉट जीरो हो जाएगा, ए भी जीरो है बी भी जीरो है तब भी डॉट जीरो होगा। इसके अलावा हाँ, इसके अलावा यदि ए और बी न ए जीरो है न बी जीरो है पर यदि उनका डॉट जीरो हो जाए तो ऐसा उदाहरण दीजिए, दे सकते दे सकते। ए वेक्टर मैंने क्या माना, आपने माना 2i, ठीक है, 2i प्लस जे माइनस 3 ये वेक्टर है, ठीक है। लेट माना तो यदि ये वेक्टर ये है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4, 5 और 9 कितना, इतना टाइम लगेगा है 4, 1, 5 और 9 कितना, उनको क्या देख रहे हो आप ही बता दो, 14 बोलो ना, इधर उधर क्या देख रहे हो। इसका मैग्नीट्यूड कितना, इसका स्क्वायर 9 प्लस 1 10 और 4 14 हो गया। इसका मतलब वेक्टर ए जीरो वेक्टर नहीं है, क्लियर। बी वेक्टर मैंने लिखा आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 3 हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर बी इज नॉट आल्सो जीरो वेक्टर, वेक्टर बी भी जीरो नहीं है। अब मैं इनका डॉट प्रोडक्ट निकालता हूँ, ए डॉट बी कितना हो रहा है 2i प्लस जे माइनस 3k, इसका डॉट में i प्लस जे प्लस के साथ बनाया तो क्या है, i डॉट i 1, ये 2 हो गया 1 into 2, i डॉट जे 0, i डॉट के 0, j डॉट i 0, j डॉट के 0, तो j डॉट j आपका प्लस 1, आई नहीं समझे, k डॉट i 0, k डॉट j 0, k डॉट k 1 और माइनस 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ माइनस 3, तो ये कितना हो गया 3 माइनस 3 आ गया 0। a डॉट b इज इक्वल टू 0 है, बट लेकिन a वेक्टर भी 0 नहीं था और b वेक्टर भी 0 नहीं, ठीक है ना। तो a 0 है ना b 0 है, तो इनका डॉट क्या हो गया 0। तो इस टाइप के एग्जांपल आपको खुद बनाने पड़ेंगे। यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर कर सकते हैं 2i 2j माइनस 4k कर लो, और इसको i प्लस जे प्लस के कर लो, क्या बोलो i प्लस जे प्लस के, इसको ऐसा रहने दो, इसे क्या करो 2i प्लस 2j प्लस 2 और प्लस 2 4 और यहाँ पर माइनस 4 करो, तो इनका भी डॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो गया। नहीं समझ रहे, आना समझ रहे हैं ना, ठीक है। और भी चेंजेस कर सकते हैं, और क्या क्या चेंज कर सकते हैं, 4i माइनस 8i, 4 में 0 कभी नहीं होगा, 4i और माइनस 8i, और इसको आई जे के रहने दो, जैसे चाहो वैसे करो। ऐसे आप अनंत वेक्टर निकाल सकते हैं, ऐसे ए और बी अनंत वेक्टर निकाल सकते हैं जो जीरो वेक्टर नहीं पर उनका डॉट क्या है, आप समझ में आएगा नहीं आएगा, आगे ना कन्फर्म है ना जी। ये इस टाइप से ये क्वेश्चन आपने करना है, ठीक है। अच्छा अब आप देखो, अगला पीरियड किस चीज का है, इंग्लिश का है। चलिए एक क्वेश्चन मैं और कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 15। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए आप, ठीक समझ करके करिए तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, और याद जैसा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। समझ डेवलप हो जाएगी
तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर सकते। क्वेश्चन नंबर मैं कह रहा हूं 15, इसको देखते हैं क्या कह रहे हैं। किसी त्रिभुज ABC कोई ट्रायंगल है, मैंने ये मान लिया ये कोई ट्रायंगल है ABC फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ए के वर्टेक्स क्या है 1 2 3, बी के वर्टेक्स क्या है -1 0 0, सी के वर्टेक्स क्या है 0 1 2 है। ये ए के वर्टेक्स है 1 2 3, बी के वर्टेक्स क्या है -1 0 0, सी के वर्टेक्स है 0 1 2। तो एंगल ABC ज्ञात कीजिए, ठीक है। एंगल ABC फाइंड आउट। ABC मीन्स कौन सा वाला एंगल बोल रहे हो, ये, क्योंकि जहां पर कोण होता है वो बीच में बोला जाता है। हाँ कह रहा है, देख थोड़ी ना, ये बीच में मतलब यहां पर बना हुआ है, नहीं तो ABC पता चला कि यहां बता दी यहां बता दी, जहां पर कोण बना वो बीच में आना चाहिए, ठीक है। ABC चाहिए। ABC कैसे निकलेगा? अब मैं आपको बताया था कि वेक्टर के बीच का कोण हमेशा निकलता कैसे है, उस पॉइंट से वेक्टर आउटगोइंग होना चाहिए, बाहर की तरफ निकले थे। यह है जो इनके बीच का एंगल, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या है बी कोण, तो वेक्टर किस किस दिशा में लेनी चाहिए मुझे है, बोले आउटगोइंग होना चाहिए। तो बी पॉइंट पर एंगल बना हुआ है, तो कौन कौन वेक्टर लूंगा है जी, एक तो बी ए लूंगा और दूसरा BC लूंगा, ये लिखा, ठीक है। अब बी ए वेक्टर कैसे निकलेगा, कोई बताएगा आप मुझे, बी ए वेक्टर कैसे निकाला जाएगा? आपने है जी, हाँ आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है x1, हाँ x1 y1 z1, और दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2। ये माना आपका a है, ये b है, ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा? हाँ, ए बी वेक्टर इज x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1, ये होता है फॉर्मूला याद, ठीक है। कह रहे मैंने हाँ तो कह दिया, देखिए x2 माइनस x1i, y2 माइनस y1j, z2 माइनस z1, वही बात है। b a, तो x1 y1 z1 कौन होगा? किसमें से किसको माइनस करेंगे? गलत, बी ए, बी वेक्टर निकाल रहे हो, इसके कोऑर्डिनेट बेस इसके माइनस होंगे। यहां देखो ना, ए बी, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। आप क्या निकाल रहे हैं? ए बी वेक्टर निकाल रहे हैं, तो बी के कोऑर्डिनेट में ए के कोऑर्डिनेट घटाने पड़ेंगे। आप वेक्टर निकाल रहे हैं बी ए, तो ए के कोऑर्डिनेट में से बी के घटाने पड़ेंगे। तो दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1 i प्लस बोलिए 2 माइनस 0j, और क्यों नहीं बोल रहे हैं 3 माइनस 0k, आप नहीं बोलेंगे। तो बी वेक्टर होगा कितना? ये तो 0 हो जाएगा, 2i प्लस 2j प्लस 3k, ये निकल गया बी वेक्टर। अब निकालिए बीसी वेक्टर, बोलिए बीसी वेक्टर कैसे निकलेगा? आरती बोलेंगे बीसी वेक्टर कैसे निकालेंगे? किसमें से क्या माइनस होगा? तुम्हारी समझ में बात क्यों नहीं आ रही है? ए बी वेक्टर, ए बी चाहिए, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट क्या हैं? ठीक है।
अब आप देखो, यदि BC वेक्टर निकालना हो तो किसमें से किसको माइनस करना पड़ेगा? C में से B को माइनस करना पड़ेगा। तो 0 माइनस 1 I प्लस 1 माइनस 0 J 2 माइनस 0 K। तो BC वेक्टर निकलेगा कितना? I प्लस J प्लस 2K। आप समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? हमारे पास BA वेक्टर पे निकल गया, BC वेक्टर पे निकल गया। माना इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। अब आप लिखेंगे, माना मैं लेके चला गया, माना मैंने क्या बोला? माना BA व BC के बीच थीटा कोण है। ठीक है, माना BA और BC के बीच कितना कोण है? थीटा कोण है। तो आप लिख दीजिए BA डॉट BC कितना हो जाएगा? BA डॉट BC या BC डॉट BA, एक ही बात है। तो कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ BA डॉट डॉट मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ BC कॉस ऑफ थीटा। अब दे वेक्टर रख दीजिए, कितना है? 2i प्लस 2j प्लस 3k डॉट प्रोडक्ट विद BC कितना है? i प्लस j प्लस 2k। ठीक हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ BA कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ BA वेक्टर आपका ये है, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? बोले फटाफट। 9 प्लस 4 13 और 17। क्यों? 9 प्लस 4 13 और 4 17 हो गया। ठीक है, BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ बोले तो 6। हाँ, 4 5 और 6 हो गया। तो यहां रख दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 17, एक है स्क्वायर रूट ऑफ 6, एक है कॉस ऑफ थीटा। तो दिस इंप्लाइज दैट I डॉट I 1 दिया जाएगा 2, बाकी I डॉट J 0, I डॉट K 0, J डॉट I 0, J डॉट K 0, यहाँ पर भी आ गया प्लस 2, K डॉट I 0, K डॉट J 0, K डॉट K 1, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 17 छक्के 102 कर दो, गुणा कर सकते हैं अंदर अंदर, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है। 102 इज इक्वल टू हो गया कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से? अब 6 प्लस 2 और 10 बाई कितना? स्क्वायर रूट ऑफ 102। तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 10 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 102। देखिए तो आंसर ठीक आ रहा है। बराबर कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? ठीक है ना? तो इसका मतलब कितना हुआ? आप देखिए, एंगल ABC पूछा होता ना आपको, ABC इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 10 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 100। बस आगे समझ, इस टाइप से काम है। ठीक है, तो चलिए आगे बातचीत होगी। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू।